जैसे ही पेंगुइन अपनी बर्फानी टोली में वापस चले गए, लीला के गॉगल्स में धुंध छा गई, लेकिन ठंड से नहीं, खुशी से। लेकिन झील के किनारे एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वो छाया एक रहस्यमय आकृति की थी जो झील के अंदर छिपी हुई थी। वो आकृति क्या है और वो लीला और पेंगुइन के लिए क्या खतरा बन सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या लीला इस नए खतरे का सामना कर पाएगी? झील के किनारे उभरी वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक लंबा पतला सा शरीर, नुकीले पंजे और चमकती हुई लाल आंखें। ये एक हिम छाया थी जो सदियों से फ्रॉस्टी होलो की झील में छिपी हुई थी। हिम छाया एक दुष्ट आत्मा थी जो ठंड और अंधेरे की शक्ति से बनी थी। वो फ्रॉस्टी होलो को हमेशा के लिए बर्फ में कैद करना चाहती थी। ये तो बड़ी मुसीबत है। हिम छाया फ्रॉस्टी होलो की सबसे खतरनाक आत्मा है। उसने कई बार यहाँ के लोगों को परेशान किया है। हमें कुछ करना होगा। ब्रर ब्रर, हम हिम छाया को फ्रॉस्टी होलो को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। लीला ने अपनी गॉगल्स को ठीक किया और ध्यान से हिम छाया को देखने लगी। तभी आईना ने अपनी मधुर आवाज में कहा, लीला, तुम्हें हिम छाया को हराने के लिए ध्रुवीय प्रकाश की तलाश करनी होगी। ये प्रकाश फ्रॉस्टी होलो के सबसे गहरे गुफा में छिपा हुआ है, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। मैं ध्रुवीय प्रकाश की तलाश करूँगी और हिम छाया को हराऊंगी। लीला और ब्र ने ध्रुवीय प्रकाश की तलाश में फ्रॉस्टी होलो की सबसे गहरी गुफा की ओर रुख किया। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंड बहुत ज्यादा थी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें बर्फ के पहाड़ पार करने पड़े, खतरनाक दरारों से बचना पड़ा और दुष्ट बर्फ के राक्षसों से लड़ना पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात जुनो उस बुद्धिमान गिलहरी से हुई जो फ्रॉस्टी होलो के जंगल की शिक्षिका थी। जुनो ने उन्हें बताया कि ध्रुवीय प्रकाश को पाने के लिए उन्हें 3 पहेलियों को हल करना होगा। पहली पहेली ये है, मैं वो हूँ जो हमेशा बढ़ता है लेकिन कभी बड़ा नहीं होता। मैं क्या हूँ? उम्र। सही जवाब। अब दूसरी पहेली, मैं वो हूँ जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना आवाज के बोलता है और बिना शरीर के महसूस होता है। मैं क्या हूँ? हवा। बिल्कुल सही। अब तीसरी और आखिरी पहेली, मैं वो हूँ जो हमेशा मौजूद रहता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता। मैं क्या हूँ? लीला और ब्र दोनों ने सोचा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। तभी जुनो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जवाब है आशा। तीनों पहेलियों को हल करने के बाद गुफा का दरवाजा खुल गया और उन्हें ध्रुवीय प्रकाश दिखाई दिया। ये एक चमकीला रंगीन प्रकाश था जो गुफा को रोशन कर रहा था। लीला ने ध्रुवीय प्रकाश को अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि ये बहुत शक्तिशाली है। उसने कहा, अब हम हिम छाया को हराने के लिए तैयार हैं। लीला, ब्र और जुनो झील के किनारे वापस आए जहाँ हिम छाया उनका इंतजार कर रही थी। हिम छाया ने अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरा और कहा,
तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। मैं फ्रॉस्टी होलो को हमेशा के लिए बर्फ में कैद कर दूंगा। लीला ने ध्रुवीय प्रकाश को ऊपर उठाया और कहा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ध्रुवीय प्रकाश ने हिम छाया पर अपनी किरणें डाली। हिम छाया चीखने लगी और धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ध्रुवीय प्रकाश की शक्ति से हिम छाया का शरीर पिघलने लगा और आखिरकार वो पूरी तरह से गायब हो गई। फ्रॉस्टी होलो में फिर से शांति छा गई। झील का पानी फिर से चमकने लगा और बर्फ के टुकड़े फिर से नाचने लगे। लीला, ब्रर ब्रर और जिन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई। उन्होंने फ्रॉस्टी होलो को हिम छाया से बचाया था। तभी झील के पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। झील के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। वो फ्रॉस्टी होलो का संरक्षक था, जो सदियों से झील की रक्षा कर रहा था। बूढ़े आदमी ने लीला, ब्रर ब्रर और जुनो को धन्यवाद दिया और कहा, तुम लोगों ने फ्रॉस्टी होलो को बचा लिया है। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने लीला को एक जादुई हार दी। हार में एक चमकीला पत्थर लगा हुआ था। ये हार तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। बूढ़े आदमी ने ब्रर को एक जादुई टोपी दी। जुनो को एक जादुई किताब दी। लीला, ब्रर और जुनो ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद लीला को पता चला कि हिम छाया पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। हिम छाया का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी झील के अंदर छिपा हुआ है। हिम छाया का ये हिस्सा फ्रॉस्टी होलो को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तीनों ने फिर से मिलकर हिम छाया के इस हिस्से को हराने का फैसला किया। उन्होंने झील के अंदर उतरने का फैसला किया। झील के अंदर उन्हें एक अंधेरी और खतरनाक गुफा मिली। गुफा के अंदर उन्हें हिम छाया का वो छोटा सा हिस्सा मिला। हिम छाया का ये हिस्सा एक छोटे से बर्फ के गोले के रूप में था। लीला ने अपने जादुई हार का इस्तेमाल किया और बर्फ के गोले को रोशनी से घेर लिया। रोशनी से बर्फ का गोला पिघलने लगा और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गया। हिम छाया हमेशा के लिए खत्म हो गई। फ्रॉस्टी होलो फिर से सुरक्षित हो गया। लीला, ब्रर और जुनो ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई। उन्होंने फ्रॉस्टी होलो को हमेशा के लिए बचा लिया था। कुछ सालों बाद लीला एक बड़ी वैज्ञानिक बन गई। उसने फ्रॉस्टी होलो के बारे में एक किताब लिखी। उसकी किताब बहुत लोकप्रिय हुई। उसकी किताब पढ़कर बहुत सारे लोग फ्रॉस्टी होलो घूमने आए। फ्रॉस्टी होलो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। लीला ने फ्रॉस्टी होलो को दुनिया के सामने ला दिया था और कहानी यहीं खत्म होती है। और इस कहानी का संदेश ये है, कभी हार मत मानो और हमेशा उम्मीद रखो, क्योंकि उम्मीद ही जीवन है।